अस्सलामुअलैकुम। लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। सर झुकाकर सभी शाहपरस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और है बहुत। हाजरीन, इस अबुल फजल शाहीन बाग के जो हालात है वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं हैं। आप सभी यहां रहते हैं और रोज फिलहाल इसी सड़क की बात कर लेते हैं जिस सड़क पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। इस सड़क पे यहां से लेकर और आखिर तक सबसे बड़ी जहालत यहां के मौजूदा पार्षद की ये रही कि एक भी ढक्कन कायदे से नहीं लगा। यहां के बुजुर्गों को, हमारी माओ को, हमारी बहनों को यहां से गुजरने में इतनी परेशानी होती है, इतनी दुश्वारियां पेश आती हैं कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हम तो नौजवान हैं, हम भी जब बाइकों से गुजरते हैं यहां से तो बाजे बाजे ढक्कन तो ऐसे हैं कि उछाल के फेंक देते हैं। कहीं कहीं पे ढक्कन ही नहीं है, बाइकें अंदर गिर जाती हैं, लोग अंदर गिर जाते हैं। अक्सर हाथ पैर टूटे हैं लोगों के और फौरन उन्हें अस्पताल में एडमिट भी करवाना पड़ा है। अब्दुल वाजिद खान जो कि केजरीवाल के पार्षद हैं यहाँ के, उन्होंने पूरे 5 साल, अगर जितने भी लोग आप यहां पर खड़े हैं मेरे सामने, पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं मेन रोड्स की बात ही नहीं कर रहा। क्या आपकी किसी, इतने भाई यहां खड़े हैं, क्या आप में से किसी की गली में झाड़ू लगे? जवाब दीजिए, किसी की भी गली में झाड़ू लगी? जब भी रोज घर से बाहर निकलते हैं वही धूल मिट्टी, वही कूड़ा करकट एक अंबार पड़ा रहता है। अलशिफा का रोड खत्म कर दिया, पूरे रोड को कूड़े का खत्ता बना दिया। 8 नंबर पे रोड खत्म कर दिया, कूड़े का खत्ता बना दिया। और धूल, केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अंदर से पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। अजी मियां, पॉल्यूशन तो छोड़िए, आज अगर आप ओखला के मेन रोड्स पे सफर करते हैं बाइकों से तो आधी किलो 1 किलो धूल खा जाते हैं, आपके फेफड़े बर्बाद हो चुके हैं। बिना सिगरेट पिए भी लाखों बीमारियां इंसान को लग जाती हैं, बालों पर भी धूल की इतनी इतनी परत होती है। ऐसा लगता है कि जब से ओखले का कयाम हुआ है, जब से ओखला बना है, कभी यहाँ झाड़ू ही नहीं लगी। और ये इनकी बेशर्मी की हद बताता हूं मैं आपको कि बेशर्म तो इतने बड़े हैं कि अभी भी उस केजरीवाल के नाम से वोट मांग रहे हैं जो केजरीवाल 3 दिन तक इस दिल्ली के अंदर मुसलमानों का कत्ल गारत किया गया, लेकिन वो केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकलना। क्या मुसलमान की जान जान नहीं है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसका फर्ज बनता था कि अगर दिल्ली के अंदर मासूमों पे, मजलूमों पे जुल्म हो रहा है तो वो अपने घर से बाहर निकले। लेकिन केजरीवाल क्या अपने घर से बाहर निकला? जवाब दीजिए आप लोग। हम लोगों ने भी चंदा किया था उन मजलूमों के लिए जिनके घर जलाए गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिन माओं की जवान औलादें छीन ली गई, जिन बच्चियों का सुहाग छीन लिया गया, जिन छोटे बच्चों के बाप को मार करके उन्हें यतीम बना दिया गया। क्या केजरीवाल को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था? जवाब दीजिए, क्या केजरीवाल को निकलना चाहिए था या नहीं? चौहान बांगर में जब बाई इलेक्शन होते हैं तो केजरीवाल पूरी फोर्स लेकर के मुस्लिम इलाकों में वोट मांगने के लिए निकलता है, लेकिन
जब मुसलमानों को बचाने की बारी आती है तो केजरीवाल अपने घर से बाहर निकलने से भी मना कर देता है। जब इसी शाहीन बाग के रोड पे हमारी मां बहनें बैठी हुई थी, अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त यही वो केजरीवाल था जिसने एनडीटीवी पे बैठ करके कहा था कि अगर पुलिस मुझे 1 घंटे के लिए दे दो तो मैं ये पूरी की पूरी सड़क खाली करवा दूंगा। क्या आप लोग भूल गए वो दिन किस तरीके से हमारी मां बहनें उस रोड पे बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, कितनी दुश्वारियां पेश आ रही थी, कितनी कड़ाके की ठंड थी वो। उसके बाद मरकज पे ताला लगवा दिया गया। मौलाना साद साहब के खिलाफ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल खुद कहता है कि इस शख्स के खिलाफ के FIR करो, इसने कोरोना जिहाद फैलाया है। अगर क्या ये कोरोना जिहाद मुसलमानों ने फैलाया था क्या, या ये पूरी दुनिया में फैला था और चाइना से आया था? बताइए मुझे, क्या ये मुसलमानों ने फैलाया था? क्या ये मरकज से फैला था? तो फिर मरकज पे क्यों ताला लगवाया गया? मौलाना साद साहब पर FIR क्यों करवाई गई? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हमें हर तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है और केजरीवाल हर तरीके से मुसलमान को दबा रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, लेकिन हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी आखिर जाए तो जाए कहां? सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। हम तो अपनी शिकायत लेकर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी शिकायत सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये इलेक्शन MCD का जरूर है और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी बहन, आपकी बेटी जो अरीबा खान यहाँ पर बैठी हुई है, ये आपके इलाके को चमका देगी और 1 हफ्ते के अंदर, इलेक्शन जीतने के 1 हफ्ते के अंदर आपके दोनों कूड़े के खत्ते जो हैं ये बिल्कुल साफ कर दिए जाएंगे। आपको किसी भी तरह की पर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसी इलाके में रहता हूँ, मुझसे आके मेरी बहन के पास जाने की जरूरत नहीं, आप मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं जवाब दे रहूंगा आप लोगों का। 1 हफ्ते के अंदर दोनों कूड़े के खत्ते खाली कर दिए जाएंगे। आसिफ मोहम्मद खान साहब, आप सब लोग जानते हैं, ओखले का वाहिद एक ऐसा विधायक जिसे इस ओखला ने मोहब्बतों से नवाजा था और ओखला का हीरो बना के ओखला के मसीहा के तौर में चुन करके विधानसभा भेजा था। जब आसिफ मोहम्मद खान आपके हक की आवाज बनते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं, तो पुलिस उन पर जुल्म करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से रात को 2:30-3 बजे उनके घर के दरवाजे तोड़ करके घर में औरतों की बेहुरमती की गई और उन्हें घसीटते हुए ले जा करके जेल में बंद कर दिया। ये लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग डरने और दबने वाले नहीं हैं। और एक बच्ची के बाप को जेल में बंद करके आप लोग ये ना समझे कि ये बच्ची डर जाएगी, ये अरीबा खान किसी से दब जाएगी। ये शाहीन बाग की पूरी आवाम अरीबा खान के साथ है। आप लोग साथ हैं या नहीं है? अरीबा खान जिंदाबाद, अरीबा खान जिंदाबाद, आसिफ मोहम्मद खान जिंदाबाद, आसिफ मोहम्मद खान जिंदाबाद, कांग्रेस। 4 तारीख को क्या आप लोग हाथ का बटन दबा करके अरीबा खान को जिताएंगे या नहीं? क्या 1 नंबर पर ही है? अल्लाह की कुदरत देखो आप, जब आप बटन दबाने के लिए पोलिंग बूथ में जाओगे तो वो जो EVM मशीन है उसमें अरीबा खान को जहां आपको वोट देना है वो भी 1 नंबर पे है और आपका वोट देने के बाद जो अरीबा खान को मुकाम हासिल होने वाला है वो भी 1 नंबर पर है, क्योंकि आप लोगों की तादाद में
आपकी आज गवाही दे दी है कि अरीबा खान बहुत भारी बहुमत से जीत के आने वाली हैं। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि केजरीवाल के उन जुल्मों को हम हरगिज नहीं भूलेंगे। जो जख्म उसने हमारे सीने पे दिए हैं वो भरे नहीं है, और हम इतनी बेगैरत कौम नहीं है कि हम तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार के इस लाचारी का, इस जुल्म का, इस बेइज्जती और जिल्लत का जवाब न दें। बहुत बहुत शुक्रिया।